तो फाइनली सर आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे लमसम को लेकर, और लमसम के बारे में एक ऐसा पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसके ऊपर बहुत ही कम ही लोग गौर करते हैं। वो पॉइंट आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग फंड के बारे में जहां पर निवेश करके निवेशक भाई साहब पैसे बनाया नहीं है, पैसे छापा है उन लोगों ने। आखिर कौन सा ऐसा फंड है और पुराना रिकॉर्ड है उस फंड का, बहुत पुराना रिकॉर्ड है। जितना पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए एक इन्वेस्टर्स के लिए, किसी फंड में निवेश करने के लिए, उससे ज़्यादा का पुराना रिकॉर्ड है। और CAGR रिटर्न्स बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है सर। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। इधर तो बिल्कुल मैं जिस इलाके में हूं उधर पे बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन इधर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मौसम बिल्कुल बना हुआ है। शायद ऑडियो आपको थोड़ा गड़बड़ मिल सकती है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चलिए सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। तो फाइनली वीडियो के फर्स्ट पार्ट की शुरुआत हम करना चाहेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, पहला मिस्टर ए और दूसरा मिस्टर बी। मिस्टर ए ने 10,000 रुपये की SIP करना शुरू कर दिया 10 सालों के लिए, जहां पर उनको 18% के रिटर्न्स मिले। अब 10 साल के बाद उनके इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो गए? उनके इन्वेस्टेड अमाउंट हो गए 12 लाख रुपये, समझ रहे हैं। उस पर उनको रिटर्न्स कितना मिला? 21,62,575 रुपये। ये सिर्फ रिटर्न्स मिला, समझ रहे हैं। अब रिटर्न्स मिलाकर और इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर टोटल अमाउंट कितने हो गए? 33,62,575 रुपये। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बी ने 12 लाख रुपये का लमसम कर दिया था उसी टाइम पर जिस टाइम पर मिस्टर ए ने SIP शुरू किया था। मतलब एक दोस्त ने SIP किया 10,000 रुपये की, तो 10 साल के बाद इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख रुपये हो गए। और एक दोस्त ने 12 लाख रुपये का लमसम कर दिया था, जहां पर इनको भी 18% का रिटर्न्स मिला। यानी दोनों दोस्त को, एक को SIP पर 18% का, एक को लमसम पर 18% का रिटर्न्स मिला। तो ऐसे में अब देखना यह है कि भाई मिस्टर ए जो हैं उनके इन्वेस्टेड अमाउंट हो गए 12 लाख रुपये, मिस्टर बी के भी इन्वेस्टेड अमाउंट हो गए 12 लाख रुपये। लेकिन रिटर्न्स के मामले में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। रिटर्न्स के मामले में मिस्टर ए को मिला 21,62,575 रुपये का रिटर्न्स, जो कि आप देख सकते हैं। और मिस्टर बी को कितने मिला? 50,80,603 रुपये का रिटर्न्स। अब सोचिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। 10 साल के बाद 21 लाख रुपये रिटर्न्स मिला, एक को 50 लाख रुपये सिर्फ रिटर्न्स मिला। और टोटल अमाउंट कितने हो गए मिस्टर बी के? 62,80,603 रुपये। आखिर ये फ़र्क कैसे? रिटर्न्स के मामले में ये ज़मीनों आसमान का फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है, जबकि सेम पैसे मिस्टर ए ने भी निवेश किए, सेम पैसे मिस्टर बी ने निवेश किए, सेम रिटर्न्स आपको मिले परसेंटेज वाइज, जैसे 18% के रिटर्न्स दोनों को मिले, दोनों 10 सालों तक निवेशित रहे। तो आखिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है सर कि मिस्टर बी को जिन्होंने 12 लाख रुपये का एक मरतबा लमसम कर दिया था, उनको मार्केट ने जो भी रिटर्न्स दिया, डे 1 से उनके रिटर्न्स 12 लाख पर बनने शुरू हो गए, समझ रहे हैं। लेकिन मिस्टर ए ने तो SIP किया था ना, तो इनको धीरे धीरे रिटर्न्स बना। तो ये लमसम का पावर होता है सर। यकीनन बहुत मरतबा आपने सुना होगा कि SIP के ज़रिए निवेश करना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ SIP के ज़रिए निवेश करना चाहिए। ऑफ कोर्स SIP एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, तरीका इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में अगर लमसम को देखें तो रिटर्न्स के मामले में लमसम ज़्यादा आगे की तरफ जाता है। लेकिन एक यहाँ पर डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर अगर मिस्टर बी ने लमसम किया तो उनको डे 1 से 12 लाख रुपये रिटर्न्स बनने लगा। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट होती तो डे 1 से 12 लाख रुपये पे उनकी गिरावट भी होती। मार्केट जो भी गिरावट नेगेटिव रिटर्न्स देता तो 12 लाख रुपये पे उनके नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक लफड़ा था। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इस तरीके के लफड़े न हो? मतलब कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे नुकसान होने के चांस ही ख़त्म हो जाए। तो वो तरीका क्या है, उसका इलाज क्या है? उसका एक ही इलाज है जिससे आप नुकसान होने के सारे चांस ख़त्म कर सकते हो, ज़ीरो कर सकते हो। और वो क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, समझ रहे हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लमसम करिए, मार्केट के अच्छे लेवल का ध्यान रखिए, अच्छे लेवल पर करिए।
जैसे अगर प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट यानी इंडियन स्टॉक मार्केट क्या स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है भाई, ओवर वैल्यूड है भी, महंगा है भी यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लमसम कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, थोड़ा बहुत का लमसम कीजिए, या जब जब देखिए मार्केट में गिरावट होती है तो थोड़े थोड़े करके आप लमसम करिए, एक मरतबा में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेकर चलना है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, लंबे समय के लिए आप लमसम करिए, वरना मार्केट शॉर्ट ड्यूरेशन में तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम तर बातें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ और जानते हैं उस फंड के बारे में कि आखिर वो कौन सा फंड है जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल माला माल कर दिया है। भाई साहब, इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने 10 साल पहले उस फंड के अंदर निवेश किया, आज की डेट में उनके जो पैसे बने पूछिए मत, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे बन गए। तो भाई वो कौन सा फंड है? तो सर वो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, समझ रहे हैं। अब इसके डिटेल्स कैसे कैसे हैं वो सारा डिटेल्स और रिटर्न्स मैं आपको दिखलाता हूं, फिर ऑफ कोर्स आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो फाइनली हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें, डायरेक्ट प्लान की बात करें। यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई, कल जो स्मॉल कैप वगैरह में गिरावट हुई वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेजेंट की NAV आपको यहाँ पर 121.31 की मिल जाती है, समझ रहे हैं। उसके बाद ज़रा अब आएंगे इधर पे फंड के डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर देखें वैल्यू रिसर्च की तरफ से रेटिंग की बात की जाए तो 5 स्टार्स की रेटिंग है भाई साहब, यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपेंस देखकर तो बहुत मज़ा आया मेरे को भाई साहब, क्योंकि एक्सपेंस सर इसका देखें तो बिल्कुल 0.6% है, मतलब मिड कैप कैटेगरी का फंड है और एक्सपेंस रेशियो इतना कम है, तो ये एक अलग ही मज़े की बात है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है अगर आप 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हैं या 1 ईयर पे रिडीम करते हैं। तो AUM की अगर बात करें तो 15,940 करोड़ का AUM है, मतलब AUM भी बहुत बड़ा नहीं है जिससे आपको घबराहट हो सके कि भाई अब परफॉर्म ख़राब हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तो नहीं सोचता, मैं तो ये देखता हूँ कि भाई फंड का और भी दूसरी चीज़ें अगर ठीक ठाक है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पोटेंशियल है। फंड साइज छोटा है तो नो लॉक इन पीरियड है। एज की अगर मैं बात करूं तो 10 साल, मैंने आपको कहा ना पुराना रिकॉर्ड है, 10 साल 7 महीने हो चुके हैं। 3 फरवरी 2014 से लेकर अभी तक बेंचमार्क इंडेक्स है तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स मिल जाता है। उसके बाद आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो 500 रुपये से SIP कर सकते हैं, लमसम आप 1000 रुपये से कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। गरीबों का फंड है, गरीब लोग भी यहाँ पर लमसम कर सकते हैं मेरे जैसे। उसके बाद अगर रिस्क एपिटाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी के फंड है सर, तो रिस्क तो यहाँ पर रहने वाले हाई, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अब कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें जो कि हर कोई देखना चाहता है भाई साहब, यहाँ पर रिटर्न्स की बात आ गई, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 1 मंथ 3 मंथ में किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए 1 ईयर से लेकर जितना लॉन्ग ड्यूरेशन का डेटा हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 ईयर में इस फंड ने 71% का रिटर्न्स दिया है, 0.95 है जो कि मैं पॉइंट छोड़ रहा हूं, नहीं तो 72% आप इसको मान ही सकते हैं। वहीं पर अगर कैटेगरी के दूसरे फंड देखें तो यहाँ पर 52% के रिटर्न्स दिए, 52-54 है, समझ रहे हैं ना। 3 ईयर्स में इस फंड ने 38% का रिटर्न्स दिया है और उसके बाद 5 ईयर्स में देखें तो 34% का रिटर्न्स दिया है, 10 ईयर्स में देखें तो 22%, 96% का रिटर्न्स दिया है, 22.96% का रिटर्न से। तो आप 23 मान सकते हैं, लेकिन ठीक है अगर आपको नहीं मानना है तो नहीं मानिए, आप 22.96 तो मान ही सकते हैं ना, 22.96 तो बेस्ट रिटर्न्स दिया है। अगर आप देखें कैटेगरी में जो दूसरे फंड है उनसे अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिले हुए हैं, तो बहुत ही बेस्ट मिड कैप है, समझ रहे हैं। एसेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब यहाँ पर इतना अच्छा रिटर्न्स बन रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 16.43% डेट के अंदर निवेश है, इक्विटी में 78.28 है और डेट में भी देख लीजिए 16.43 है, फिर भी इतना अच्छा खासा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। होल्डिंग्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि बात आ जाती है मार्केट कैप वेटेज की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस हिसाब किताब से निवेश हो रहा है। स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही कम निवेश है और बिल्कुल सेबी के रेगुलेशन के अनुसार मिड कैप में 65% होना चाहिए, तो यहाँ पर 65.99 है, मतलब 1% ज़्यादा है बस। उसके बाद लार्ज कैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.65% निवेश किए जा रहे हैं। तो फाइनली ये सारा डिटेल्स है फ़ंड के बारे में। मुझे लगता है कि ये फ़ंड एक बहुत ही बेस्ट फ़ंड है। बाकी आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में
तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए ले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।